भी किसी इवेंट में बहुत बार मिले हैं और हर बार ऐसे गले मिलके मिलते रहे क्योंकि साथ में स्ट्रीम्स करी है भाई, इसीलिए। और ये सब चीजें धीरे धीरे एसएमपी के इन्वायरमेंट को भाई टॉक्सिक करती जा रही थी और यही सब ये थोड़ी गलत फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। साथ साथ हीरो मैन एसएमपी के ऊपर ऑडियंस का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और साथ में हीरो मैन एसएमपी को बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा। भाई ने क्वेश्चन पूछा व्हाई डोंट यू जॉइन हेरोब्राइन एसएमपी बिकॉज़ दे डू नॉट इनवाइट मी, जिससे उनको ओए वे दे डू नॉट इनवाइट मी। ऐसा नहीं है गाइस, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। आई थिंक ट्रिगर्ड इंसान भाई के साथ क्या सीन था, निश्चय भाई के साथ, कि उनको इनवाइट भी किया था, लेकिन ना आपको पता यार बंदा 2 चैनल चला रहा है, मेन चैनल पे भी इनके उस वक्त भी 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे भाई। उस वक्त 10 मिलियन से ऊपर वाला चैनल चलाने के लिए बंदे को टाइम देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो उनका टाइम इतना ज़्यादा वो था कि वो ना मीटिंग में नहीं आ पा रहे थे, कि जैसे एक मीटिंग बुलाया फिर दूसरी मीटिंग बुलाया। मुझे याद अच्छे से कि बुलाया तो था। हीरो ब्रांड एसएमपी से पहले जो सबसे बड़ी एसएमपी थी वो थी गोकुल धाम एसएमपी। याद होगा तुम लोगों को गोकुल धाम एसएमपी कितनी बड़ी एसएमपी थी भाई। एंड मैं भी उसकी स्ट्रीम पे गया था एक, मेरे को अच्छे से याद है। एंड उसके बाद वो बंद हो गई थी क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स थे कि मीटिंग में कोई नहीं आता था भाई। मान के चल लो, बोल दिया कि अभी जो संडे आ रहा है, संडे को रात के 8 बजे मीटिंग है, ठीक है भैया, तो मीटिंग है, सबको डिस्कॉर्ड पे आना है भाई। 10 मेंबर्स है, 10 में से 2 ही आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और बाकी के 6 मेंबर उनमें से भी 2 ही और आ रहे हैं 1 घंटे के बाद। तो ऐसे तो होता नहीं है ना भाई। अब ट्रिगर्ड इंसान अगर बैठा हुआ है या मान लो कोई और अगर बैठा हुआ बड़ा क्रिएटर, तो यार उसको टाइम की वैल्यू पता है, बाकियों को नहीं पता, तो फिर क्या कर सकते। तो ये रीजन था कि गोकुल धाम एसएमपी भी ऐसी बंद होगी भाई। पर्सनल इश्यूज भी होना स्टार्ट हो गए। इन सब चैलेंजेस के बीच में एसएमपी के कुछ मेंबर्स का इंटरेस्ट भी कम होने लगा। उन्होंने अपने नहीं भाई बिल्कुल इंटरेस्ट किसी का कम नहीं हुआ, किसी का कम नहीं हुआ। सारे के सारे ऐसे होते भाई, स्ट्रीम करनी है। इन सब चैलेंजेस के बीच में एसएमपी के कुछ मेंबर्स का इंटरेस्ट भी कम होने लगा। उन्होंने अपने अलग प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ना कि एसएमपी के ऊपर। और एसएमपी को ज्यादा क्रिएटर्स की तरफ से टाइम ना मिलने की वजह से एसएमपी को चलाना मुश्किल होता जा रहा था। देखो ये तो एकदम सही बोला कि एसएमपी को चलाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहे थे क्रिएटर्स, ठीक है, ये तो सच्ची बात है। बट इसलिए नहीं कि और प्रोजेक्ट्स है, कोई और वीडियो बनानी है, कोई और एसएमपी स्टार्ट कर, हिमलैंड स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई प्लान था ही नहीं हिमलैंड स्टार्ट करने का। उस टाइम पे हम लोग हीरो एसएमपी की, चलो लास्ट में बताऊंगा तुम लोग का एग्जैक्ट रीजन की, जो मुझे लगता है मतलब यही रीजन था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं वही था भाई। आई वॉज वन ऑफ द मेंबर। लास्ट में बताऊंगा। ये सब चीजें मिलकर बनी हीरो एसएमपी के डिक्लाइन का रीजन। और जो है डिक्लाइन दिखा रहा है नीचे के लिए भाई, कभी भी हीरो एसएमपी के व्यूज डाउन हुए ही नहीं। व्यूज तो कभी डाउन थे ही नहीं, व्यूज वर ऑलवेज हाई। पिछली वीडियो से अगली वीडियो में ज्यादा ही व्यूज आते रहे हमेशा। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ब्रांड एसएमपी को बंद करने का डिसीजन लिया गया। हीरो ब्रांड एसएमपी के फैंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी, लेकिन ये डिसीजन लेना जरूरी था ताकि मेंबर्स अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर फोकस कर सके और अपने पर्सनल इश्यूज को भी ठीक कर सके। पर्सनल इश्यूज तो कोई नहीं थे टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ जब एंड में बंद करना पड़ा तो ये चीज एक्चुअली मैं आपस में डिस्कस भी हुई कि बंद ही कर दो भाई, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि फिर ऐसा लग रहा था, कुछ को लग रहा था कि यार स्टार्ट होनी चाहिए, कुछ को लग रहा था यार नहीं हो पा रहा है, तो फिर ढंग से ही बंद कर दिया एक बार में, ताकि भाई अपने अपने काम पे तुम फोकस कर सको सारे। एंड ऑडियंस के लिए भी एक स्पेशल एक वीडियो बनाई थी, टेक्नो गेमर्स ने डाली थी उसमें कि अब हीरो एसएमपी वापस नहीं आएगी, वाइब जा चुकी है। एंड दैट वाज द रियलिटी भाई, वाइब चली गई थी हमारे बीच से भी आपस में कि एसएमपी को दोबारा स्टार्ट करे, दोबारा स्टोरी लाइन बनाए, वो वाली वाइब। ये